Good morning students. Myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम, जिसे हम कह सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अगर आप आवर्त सारणी में देखें तो ग्रुप थर्ड या कहें थर्ड बी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे स्कैंडियम जिसे हम एससी, इट्रियम वाई, लेंथेनम एंड एक्टिनियम। यदि लेंथेनम और एक्टिनम के बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व ना हों तो वर्ग फोर्थ या फोर्थ बी समूह के तत्वों का जो विन्यास होगा वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और इसको हम AR आर्गन 3D2 4s2, क्रिप्टॉन 4D2 5s2, जिनॉन 5D2 6s2 और रेडॉन 6D2 7s2 विन्यास के रूप में लिख सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, ग्रुप फोर्थ तथा आगे के अन्य समूहों के गुण वर्ग 3 की भांति ही एक क्रमिक चेंज होता है, लेकिन लेंथेनाइड व एक्टिनाइडों के आने से ग्रुप फोर्थ के तत्वों का विन्यास निम्न प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और इसी के साथ Ku 104 जिसका एटॉमिक नंबर है और उसको कुश्चोर्वियम नाम से जानते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अगर आप देखें तो टाइटेनियम को आर्गन तक तो सेम विन्यास होने के कारण AR देन 3D2 4s2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जिरकोनियम को क्रिप्टॉन तक ये विन्यास होगा और आगे 4D2s2 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम हैफनियम और कुश्चोर्वियम का विन्यास भी लिख सकते हैं। अर्थात हम कहें कि लेंथेनम व एक्टिनियम के बाद के तत्वों के विन्यास में अपेक्षित विन्यास से भीतर के F कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अतः थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के गुण अपेक्षा से कुछ भिन्न हो जाते हैं, या हम उसे अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम स्वरूप तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी से काफ़ी भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ गुणों का अगर हम यहाँ अध्ययन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्याएँ। परमाणुवीय आयनिक त्रिज्याओं के गुणों पर हम चर्चा करें तो देखिए, जनरल सिचुएशंस में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक या तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के साथ उनके विन्यास में एक मुख्य कोश भी बढ़ता जाता है। संक्रमण तत्वों की धातु त्रिज्याओं के मान को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे पहले आप परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्याएं देखें, और उन परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याओं में अगर टेबल में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फर्स्ट श्रेणी है स्कैंडियम से शुरू होती है और ये आपके कॉपर तक है। सेकंड आपकी इट्रियम से शुरू हो रही है और ये Ag तक है, और ये थर्ड है आपकी लेंथेनम से स्टार्ट होके Au तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टेबल को ध्यान से, तो स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम तीनों की त्रिज्याओं के मान देखें 1.64, 1.80 और 1.88, अर्थात इनके मान ऊपर से नीचे लगातार बढ़ रहे हैं। जिरकोनियम की त्रिज्या का मान टाइटेनियम से अधिक है। देखिए यहाँ पे ये जिरकोनियम है कि त्रिज्या का मान
ये टाइटेनियम से अधिक है, लेकिन हैफनियम में क्या हो रहा है कि ये इससे कम है, तो यहाँ लगातार नहीं है। इसी प्रकार से अगर नायोबियम Nb की त्रिज्या का मान वेनेडियम से अधिक है, ये देखें Nb की त्रिज्या का मान वेनेडियम से अधिक है, और टेंटेलियम की त्रिज्या का मान इस नायोबियम के बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के लेंथेनम के बाद के तत्वों की त्रिज्याओं के मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के बराबर ही है। इसका क्या कारण है कि इनके गुणों में बहुत अधिक समानता होती है। कई बार इनके सेपरेशन में भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि उनके लवणों की विलेयता लगभग समान होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की प्रथम या द्वितीय श्रेणी में तो गुणों का क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों के गुणों में काफ़ी समानता है। सेकंड देखें आप, घनत्व डेंसिटीज, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि संक्रमण तत्वों के तृतीय श्रेणी का परमाणुीय आकार लगभग कैसा है, द्वितीय श्रेणी के बराबर है, लेकिन इनके परमाणु भार द्वितीय श्रेणी के तत्वों से लगभग दोगुने होते हैं, और ऐसी स्थिति में छोटे व भारी परमाणुओं की निकट पैकिंग के कारण के घनत्व भी लगभग दोगुने हो जाते हैं। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्वों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी के तुलना में बहुत अधिक लगभग दुगने हो जाते हैं। इसे हम इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इनके घनत्व किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। थर्ड है आयनन विभव। आयनन विभव क्या है? आयनन विभव सामान्य परिस्थितियों में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी आती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनका आकार बड़ा होता जाएगा। आकार बड़ा होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता चला जाएगा, अर्थात उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, जिससे उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं और उन्हें अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उनके आयनन विभव के मान बढ़ते जाते हैं। तीनों संक्रमण श्रेणियों के आयनन विभव के मान दिए गए हैं। आप सारणी को देखें तो इस सारणी में तीनों संक्रमण श्रेणियों के आयनन विभव के मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखने पर क्या होगा कि आयनन विभव के मान किस प्रकार से वेरी करते हैं, किस प्रकार से उनके मानों में डिफरेंस आ रहा है, अधिक अंतर नहीं है। तृतीय श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव के मान बहुत अधिक हैं, यहाँ देखने पर ये क्लियर हो जाता है। इट्रियम का बाहरी लेंथेनाइडों के साथ पाया जाना। अब आप देखें ग्रुप थर्ड में लेंथेनम इट्रियम से नीचे आता है और लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद आता है। चूँकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। इट्रियम Y3+ की आयनिक त्रिज्या लेंथेनम La3+ से कम होती है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण Ln2+ आयनों की त्रिज्या भी घटती जाती है और HO3+ Er3+ तक आते आते उनकी त्रिज्या का मान इट्रियम 3+ के बराबर हो जाता है। आयनिक आकार, आवेश आदि की इसी समानता के कारण प्रकृति में इट्रियम व भारी लेंथेनाइड एक साथ पाए जाते हैं। इट्रियम यौगिकों एवं भारी लेंथेनाइडों का समान क्रिस्टल संरचना, रासायनिक गुण एवं विलेयता के कारण इट्रियम को अन्य लेंथेनाइड से पृथक करना भी काफ़ी कठिन कार्य है। अब बात करते हैं हम लेंथेनाइड आयनों के क्षारक गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड आयंस। लुईस कंसेप्ट के अनुसार वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं
क्या कहलाती हैं? बेसिक कहलाती हैं, क्षारक कहलाते हैं। लेंथेनाइड धनायनों में भी इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखते हैं। वे क्षारकीय कहलाएंगे जो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखेंगे। कोई परमाणु अथवा आयन आकार में जितना बड़ा होगा वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही दूरी पर स्थित होंगे, अर्थात वह उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा। लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड आयनों का आकार क्रमशः घटता जाता है और उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती जाती है, अर्थात उनका क्षारीय गुण घटता जाता है। कुछ आयनों का घटता हुआ क्षारकीय गुण निम्न प्रकार से देख सकते हैं। लेंथेनम, फिर सीरियम 3+, Pr3+, इस प्रकार से इनका क्षारकीय गुण। लास्ट में स्कैंडियम 3+ सबसे कम क्षारकीय गुण शो करता है और सबसे अधिक लेंथेनम 3+ क्षारकीय गुण शो करता है। आयनों के क्षारकीय गुण पदार्थों के निम्न गुणों में परिलक्षित होते हैं। पहला है ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन। जो ऑक्सी अम्ल जितना अधिक क्षारकीय होगा वह उतना ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा। सेकंड, आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षारकीय आयन शीघ्रता से जल अपघटित होते हैं। थर्ड है लवणों की विलेयता। अधिक क्षारकीय लवण जल में अधिक विलेयशील होते हैं। फोर्थ है संकुलों का निर्माण। जो धनायन जितना अधिक क्षारकीय होगा उसमें संकुल बनाने की उतनी ही प्रबल प्रवृत्ति होगी। और फिफ्थ है आपका अपचायक गुण। जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात जितना तीव्र वह क्षारकीय है उतना ही वह प्रबल अपचायक होगा। लेंथेनाइड संकुचन के कारण चूंकि लेंथेनाइड में क्षारकीय गुण कम होता जाता है, अतः इस श्रेणी में उनका अपचायक गुण भी कम होता जाएगा। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया वो किस किस के बारे में किया? मूल रूप से लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव और परिणाम, और इनके लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम स्वरूप प्रथम और द्वितीय श्रेणी से किस प्रकार से भिन्न है। उसके उदाहरण के लिए इनकी परमाणु रासायनिक त्रिज्याएं, घनत्व, आयनन विभव, इट्रियम का भारी लेंथेनाइडों के साथ पाया जाना, लेंथेनाइड आयनों के क्षारकीय गुण और आयनों के क्षारकीय गुण पदार्थों से किस रूप में परिलक्षित होते हैं, उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय गुण। थैंक यू।